माह मुहर्रम में जहां लोग गमज़दा होते हैं, क्योंकि इसमें 72 लोगों की शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ हुई थी। वहीं आज 8वीं मुहर्रम मनाया जाता है, जिसमें फातह फुरात का एक बड़ा जुलूस निकलता है। दरिया वाली मस्जिद से ये जुलूस जो है वो निकलता है और दरिया वाली मस्जिद से होता हुआ ये जुलूस सीधा जो है गुफरान इमाम बाड़े पे जाके मुकम्मल होता है। हम आपको बता दें कि इस जुलूस में खिराज अकीदत पेश करने वाले सैकड़ों अज़ादार यहाँ पहुँचते हैं। हज़ारों की तादाद में लोग बाहर से भी आते हैं, यानी जो अज़ादार हैं यहाँ पे वो लखनऊ से तो जो शामिल होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ करीब के जितने ज़िले हैं, बड़े ज़िलों से भी आते हैं, यानी उत्तर प्रदेश के कई शहरों से लोग यहाँ पहुँचते हैं, खिराज अकीदत पेश करते हैं। और आज फातह फुरात का ये जो जुलूस है तो इसमें अलम भी उठाया जाता है और यहाँ से जो लोग हैं वो बाकायदा जो है वो मातम करते हुए पहुँचते हैं गुफरान इमाम बाड़े तक। और आपको हम ये बता दें कि इस जुलूस को मशालों का जुलूस भी कहा जाता है। यहाँ पे मौलाना कल्वे जवाद साहब पहले शुरू करते हैं एक मजलिस और उस मजलिस के बाद ये जुलूस जो है वो धीरे धीरे चलता हुआ वो पहुँचता है गुफरान इमाम बाड़े में। ख़ास तौर पे जो है मौलाना साहब से बात करेंगे कि दरिया वाली मस्जिद से निकलने वाला फातह फुरात का जुलूस जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इस वक्त जो है मौलाना कल्बे जवाद साहब भी जुलूस के साथ साथ चल रहे हैं। बात कर लेते हैं मौलाना साहब से कि क्या है इसका मकसद और क्यों ये जुलूस निकाला जाता है। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बात ये करना है कि जो फातह फुरात का जुलूस है हमेशा से आप अगवाई करते चले आए हैं, क्यों जुलूस ये निकाला जाता है, मकसद क्या है इसका और क्या कहेंगे आवाम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आप तमाम हज़रात जितने भी इमाम हुसैन का गम मनाते हैं सबको मालूम है कि उनके भाई जनाब अब्बास थे, वो इंतहाई बहादुर, बहुत बड़े बहादुर और बहुत दिलेर थे वो। लेकिन इमाम हुसैन ने उनको जंग करने से मना किया था और उसके बाद तब सब लोग शहीद हो गए, लेकिन उनको जंग नहीं करने दी। आखिर में जब बच्चे बहुत ज़्यादा प्यास से तड़पने लगे तो आखिर में इमाम हुसैन ने फरमाया कि अब्बास अगर तुम मरने जाना चाहते हो कम से कम बच्चों के लिए कुछ पानी का इंतज़ाम करो। तो वो जनाब सकीना की मशक लेकर, जो उनकी भतीजी थी, इमाम हुसैन की बेटी थी, उनकी मशक लेकर वो दरिया पर गए और जंग की उन्होंने और वहाँ पानी उन्होंने मशक में भरा। फिर जब वापस आ रहे थे तो धोखे से उनको शहीद किया गया। धोखे से हमला करके उनका पहले एक हाथ काटा गया, फिर दूसरा हाथ काटा गया। तो उसके बाद उन्होंने वो बश जो थी पानी की अपने दांतों में दबा ली, ताकि हाथ कट गए थे, अब संभाल नहीं सकते थे, दांतों में दबा ली। तो उसके बाद फिर तीर के ज़रिए से वो बश में छेद किया गया और पानी बहा दी गई। तो उसके बाद उनके सर के ऊपर जो लोहे का गुर्द होता है वो मारा गया, वो ज़मीन पर गिरे, वहाँ शहीद हुए वो। तो वहाँ पर जो अलम था वो उनका जो था वहीं पर ठंडा हो गया, वहीं पर गिर गया। इस तरह से बच्चों तक पानी भी नहीं पहुंच सका। तो दो चीज़ें की जाती हैं उनकी याद में। एक तो ये अलम उठता है, ख़ास तौर से ये अलम जो अलम फातह फुरात कहलाता है, ये दरिया से उठकर आता है, क्योंकि इमाम हुसैन जब गए थे तो दरिया ही से वो अलम लेकर आए थे वापस। और दूसरी चीज़ उनकी याद में होती है वो पानी की जो सबीलें होती हैं, क्योंकि वो बच्चों तक पानी नहीं पहुँचा सके और उसी में उनकी जान चली गई, उसी को शहीद हो गए। तो उनकी याद में पूरी दुनिया में सबीलें रखी जाती हैं और प्यासों को पानी पिलाया जाता है, क्योंकि वो प्यासों तक पानी नहीं पहुंचा सके। तो उनकी याद में हम लोग और जितने उनके मानने वाले हैं वो प्यासों को पानी पिलाते हैं, वो उसको सबील हम कहते हैं। और उन्हीं की याद में ये जुलूस भी उठ रहा है। तो यहाँ से गुफरान का मारा जाएगा, इसको अलम फातह फुरात यानी फुरात पर कब्ज़ा करने वाला और फुरात दरिया को तो जो है फ़ज़ा करने वाला जो जनाब अब्बास के नाम। ये मौलाना साहब, ये एक बड़ा सवाल है कि लॉकडाउन रहा, बीच में बंद भी हुआ, 1-2 साल नहीं हो पाया। अब क्या लग रहा है कि वो जो जिस तरीके से जो शान शौकत से चीज़ें होती थी, जिस तरीके से गम मनाया जाता था, कैसे इंतजाम किए हैं पुलिस प्रशासन ने, क्या हर लॉकडाउन की वजह से मजबूरी थी। हालांकि बहुत से अहमक लोगों ने वो उल्टी सीधी बातें फैलाई थी, लेकिन जब लॉकडाउन था सबके लिए मना दी थी, सबको मना था, लिहाजा लॉकडाउन में तो नहीं उठ सका वो। लेकिन ये क्या, अल्लाह का शुक्र है, पिछले साल भी बहुत भरपूर शान शौकत के साथ ये पूरा मुहर्रम मनाया गया था और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो बिल्कुल ही बहुत ही पुरसुकून पुरम तरीके से ये मनाया जा रहा। प्रशासन भी इसमें पूरा भरपूर हमारा साथ दे रहा। पिछले साल भी साथ दिया था, इस साल भी भरपूर साथ प्रशासन के भी है और योगी जी का भी इसमें पूरा हमारा भरपूर जो है वो सहयोग उनका है। क्या कहेंगे आखिरी बात की, जिस तरीके से ये कल 9वीं मुहर्रम भी है, परसों यौम आशूरा है, अशरे का दिन है, आवाम से क्या कहेंगे कि वो कैसे इस सब चीज़ों को पब्लिक से हमारी दरख्वास्त यही है
کہ جیسے جلوس اٹھ رہا ہے کوئی، اگر کوئی کسی کو ضرورت ہو گئی جانے کی تو جانے کا راستہ نہ روکیں، اس میں بالکل ایک راستہ کھلا رکھیں تاکہ وہاں لوگ آ جا سکیں اپنے. اور اسی طرح سے اگر کوئی ایمبولینس وغیرہ آ رہی ہے فوراً اس کو راستہ دیں، کیونکہ اس میں مریض ہوتے ہیں، کچھ لیٹ ہو گیا مریض تو کچھ نقصان پہنچ سکتا ہے. تو امام حسین جو تھے انہوں نے انسانیت کو بچانے کے لیے قربانی دی تھی. ہماری وجہ سے کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے بلکہ ان کو فائدہ پہنچنا چاہیے. یہی صحیح معنوں میں امام حسین کو ماننا ہوگا. تو آپ دیکھ رہے تھے ہمارے ساتھ مولانا کلب جواد صاحب تھے، جنہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے جو ہے یہ کیوں منایا جاتا ہے. فاتح فرات کا یہ علم اٹھتا ہے، اس کے بعد دریا والی مسجد سے یہ غفران مآب امام باڑے تک پہنچتا ہے. یہاں پہ ہم آپ کو بتا دیں کہ جس طریقے سے ابھی انہوں نے بتایا اور لوگوں سے گزارش کی کہ جو اسلام کہتا ہے اور جو امام حسین علیہ السلام کا جو پیغام ہے وہ یہ کہ انسانیت سے ہر ایک کو کے ساتھ پیش آئیں اور محبت اور خلوص کے ساتھ بات کریں. کیمرہ پرسن ارشاد حسین کے ساتھ جنید پٹھان، 9 PM نیوز لائیو، لکھنؤ. 9 PM نیوز، ہم دکھائیں گے جھوٹ کو سچ کا آئینہ. سچ کے لیے دیکھتے رہیے 9 PM نیوز.